नमस्कार मित्रों। डाल्टन ने कहा था कि जो मॉलिक्यूल है यानी परमाणु है वो अविभाज्य है यानी अनडिविजिबल है, यही सबसे छोटा पार्टिकल है। लेकिन वैज्ञानिक मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि डाल्टन की के समय अपने समय के एक बड़े वैज्ञानिक थे और वहां इस बात को माना गया था कि एक कहावत में बहुत ही मशहूर थी कि डाल्टन ना होते तो केमिस्ट्री ना होती, न्यूटन ना होते तो आपकी फिजिक्स ना होती। लेकिन देखा गया कि मॉलिक्यूल्स का भी एक छोटा पार्टिकल होता है जिसको एटम्स कहते हैं, और एटम्स के तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स जिसको आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, उनकी स्टडी की गई। आइए चलते हैं, आप बात करते हैं परमाणु की कहानी, सोती सर की जवानी की, किस तरीके से एटम्स को खोजा गया और उसके आगे कौन कौन मॉडल्स पैदा हुए उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया। सबसे पहला मित्रों मॉडल था जे थॉमसन साहब का, जिन्होंने कहा था कि साहब मॉलिक्यूल से भी छोटा एक पार्टिकल एटम्स होता है और एटम्स के अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। इन्होंने समझाने की कोशिश की कि जैसे तरबूज होता है, उसके आप काट के मित्रों देखेंगे तो उसके अंदर जो काले काले बीज हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो लाल वाला भाग है वो आपका पॉजिटिव चार्ज है। आइए इस बात को अंग्रेजी में बताते हैं आपको। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है रेड साइड में, रेड कलर्स में, थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द एटम, एंड द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इज एम्बेडेड इन लाइक सीड्स इन वाटरमेलन, यानी तरबूज के जो काले काले बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की तरह थे। हालांकि एक बात बोला जाता था, इस मॉडल का पिक्चोरिकल कॉल कर सकते हैं कि प्लम पुडिंग मॉडल्स के नाम से जाना जाता था। लेकिन जो फर्दर स्टडी थी वो बता रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली नहीं डिस्ट्रीब्यूट है। इसी को आप अंग्रेजी में कह सकते हैं हाउएवर सब्सिक्वेंटली स्टडीज ऑन एटम शो दैट the distribution of electron and positive charge are very different from the proposed in this model। इस मॉडल में जो उन्होंने प्रपोज किया था वो उस तरीके का एक्सपेरिमेंट करके आगे नहीं मिल रहा था। लेकिन थॉमसन साहब ने इतनी अपना हिम्मत की कि उन्होंने जो है इस बात को बोला कि जो डाल्टन ने कहा था कि मॉलिक्यूल्स जो है वो अनडिविजिबल है, उससे छोटा कोई पार्टिकल नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा कि इससे छोटा पार्टिकल एटम्स हो सकता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं। इसकी फर्दर स्टडी जो की है वो आपकी रदरफोर्ड साहब ने की है। रदरफोर्ड साहब ने एक मॉडल प्रपोज किया कि साहब जो पॉजिटिव चार्ज था वो यूनिफॉर्मली नहीं डिस्ट्रीब्यूट था, वो एटम के एक बहुत से छोटे से हिस्से में व्यवस्थित था, और इस बात को देखा गया है कि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स थे, और जो इलेक्ट्रॉन्स की जो बात की थी वो एक निश्चित ऑर्बिट में जो थे आपके रोटेशंस कर रहे थे, घूम रहे थे, रेवोल्यूशंस कर रहे थे। जैसे कि आपने देखा था कि इस बात को हो चुका था प्लेनेटरी सिस्टम में कि सन जो था वो आपका स्टेबल हो गया था एक जगह, और जो प्लेनेट थे उसके अलोंग जो है रेवोल्यूशन कर रहे थे। इसी बात को आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड द इंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल वॉल्यूम कॉल्ड द न्यूक्लियस एंड विद द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस माफ कीजिएगा, अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट एज द प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इसमें इन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट भी किया था और इस बात को किया था, और इसी से एटम की थ्योरी को आगे बढ़ाया गया। मित्रों, इन्होंने इस बात को प्रूव करने के लिए कि साहब जो न्यूक्लियस होता है वो आपका मैक्सिमम मास रखता है एटम का, और उसी में पॉजिटिव चार्ज भी कंसंट्रेट होता है, उसके लिए एक बड़ा ही रेवोल्यूशनरी, एक इंपॉर्टेंट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इस एक्सपेरिमेंट में जो था आपका 1911 में हुआ, 1911 में हुआ। किसने किया?
जिंजर एंड मार्सडन साहब ने इसको परफॉर्म किया था। एक्सपेरिमेंट को क्या किया था, फिगर पे फोकस करें, एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स लिया था और इसमें आपने इसको जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के द्वारा ही इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को निकाला था। लीड ब्लॉक्स, जो लेड के ब्लॉक्स थे, इसलिए लगाए गए थे कि जिससे कि जो पार्टिकल निकले वो एक लाइन में डायरेक्ट हो जाए, यानी कि बीम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आपको मिल जाए। और जब वो टकराते हैं, किससे टकराते हैं, गोल्ड फॉइल, जो कि बहुत ही छोटी सी 10⁻⁻8 मीटर थिकनेस की उन्होंने ली थी। और इन्होंने देखा था कि सारे जो अल्फा पार्टिकल्स है वो पास हो चुके थे। हालांकि इन्होंने एक जिंक सल्फेट की एक स्क्रीन बना रखी थी जिसपे कि फ्लोरेंस था, यानी कि कोई अगर डिफ्लेक्शन या पार्टिकल या रे आती थी उसको देखने को था। तो इन्होंने एक डिटेक्टर यानी माइक्रोस्कोप लगा के उस फ्लोरेंस को देखने की कोशिश की थी। तो देखिए इन्होंने कुछ नहीं किया था, जिंजर और मार्सडन साहब ने क्या किया था, दे डायरेक्टेड ए बीम ऑफ 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अल्फा पार्टिकल को इमिट कराया। किससे कराया, बीआई, जिसको आप बिस्मिथ कहते हैं। 83 इसका मालिकुलर चार्ज था और ये 214 इसका मालिकुलर वेट था। और इस तरीके से आपने इन्होंने जो था रेडियो एक्टिव सोर्स को लिया था, सोर्स एट द थिन मेटल फॉइल मेड ऑफ गोल्ड पे जो था अल्फा पार्टिकल इन्होंने BI 83 214 से जनरेट किया था बेटा। और जो इस पे किस पे बम्बार्डमेंट किया था, इन्होंने एक पतली सी मेटल की जो था गोल्ड फॉइल को ले रखा था और ऑब्जर्व क्या किया, इन्होंने कहा कि साहब अल्फा पार्टिकल इमिट्स बाय BI रेडियो एक्टिव सोर्स वेयर क्लेमिनेटेड इनटू ए नैरो बीम बाय देयर पैसेज थ्रू द लीड्स ब्लॉक। यहां से इन्होंने निकाल के इसको बीम बनाया। द बीम्स इज अलाउड टू फॉल ऑन द थिन गोल्ड ऑफ थिकनेस, ये आपकी गोल्ड फाइल ली, बड़ी पतली सी ली, किस ऑर्डर की ली, थिकनेस 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर की। आप समझ सकते हैं कितनी पतली होगी। द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स वेयर ऑब्जर्व थ्रू ए रोटेबल माइक डिटेक्टर, ये आपका इधर इन्होंने ये डिटेक्टर लगा रखा था जो कि इस पूरे सीरीज में आपका घूम सकता था, रोटेटेबल था, कंसिस्ट ऑफ जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट क्यों लगाया बेटा, जब भी यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की बीम्स अगर टकराएंगी जिंक सल्फेट स्क्रीन पे तो क्या होगा, एक फ्लोरेंस आपका पैदा होगा और वहीं पे ये माइक्रो स्कोप लगा के इसको बीम को डिटेक्ट कर लेंगे। यही है कि स्क्रीन एंड माइक्रोस्कोप। The scattered alpha particle on the striking the screen produce the brief light flashes या scintillations की इसकी चमक आपकी जो पैदा हो रही थी उसको जो है वहां पे डिटेक्ट कर रहा था। वहां पे आप फौरन अपना माइक्रोस्कोप एज ए डिटेक्टर ले जा रहे थे और उस बीम की आप स्टडी कर रहे थे। And distribution of large number of scattered particle may be studied as a function of angle of scattering। तो जाहिर सी बात है इन्होंने कहा कि साहब हम जो एक्सपेरिमेंट बनाया है, बम्बार्डमेंट किया, उसकी स्टडी की, यहाँ पे डिटेक्टर माइक्रोस्कोप लगाया, तो हम कौन से पैरामीटर की स्टडी करेंगे। इन्होंने कहा भैया ये स्कैटरिंग एंगल और कितने नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स आपको मिल रहे हैं इसकी स्टडी करी। इन्होंने स्टडी की तो आप जानते हैं कि वैज्ञानिक क्या करेंगे मित्रों, एक ग्राफ पैदा करेंगे। आइए उस ग्राफ को देखते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं। बहुत सुंदर सी बात है, आपने उठाया एक ग्राफ को प्लॉट किया, किस किस के बीच में किया, अभी आपने बताया था स्कैटरिंग एंगल थीटा इन डिग्री, यानी कि जो आप घुमा रहे थे डिटेक्टर उसमें जो थीटा था उसकी स्टडी कर रहे थे। और नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल डिटेक्टेड, जो उस माइक्रोस्कोप के द्वारा उस डिटेक्टर के द्वारा जितने भी पार्टिकल आपको मिल रहे थे आप उनकी स्टडी कर रहे थे। यही आपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में स्टडी की थी। क्या पाया आपने, इधर आप देख लिए नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, ये 10 है, 10 की पावर 2 जिसको आप 100 कह सकते हैं, 10⁻³ यानी 1000 हो गए, 10⁻⁴ 10,000 की रेंज की हो गए, 5 यानी कि लाख हो गए, 6 यानी मिलियंस हो गए और 10⁻⁷ हो गए। एंगल आप समझते हैं 0 से 20 डिग्री देख रहे हैं, 40 डिग्री देख रहे हैं, 60
और इस तरीके से कुछ पार्टिकल 180 पे भी आए हैं। अब देखिए इसमें आप दो बातें बेटा आप देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कुछ आप डॉट देख रहे हैं और एक आप सॉलिड लाइन देख रहे हैं। क्या दिमाग में चल रहा है कि ये डॉट क्या हो सकता है, सॉलिड एंगल क्या हो सकता है? बेटा जो ये जो डॉट्स है ये आपको एक्सपेरिमेंट मिल रहा है किस किस के बीच में? स्कैटरिंग एंगल थीटा इन डिग्री के बीच में और नंबर ऑफ स्कैटर पार्टिकल जो आप डिटेक्ट कर रहे हैं उनके बीच में मिल रहा है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा ये जो सॉलिड लाइन आ रही है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये बेटा थ्योरेटिकल ही जो वैज्ञानिक थे काम करते थे। उस समय दो काम होते थे, वैज्ञानिक थ्योरेटिकली निकालते थे और कुछ वैज्ञानिक थे उसको एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूफ करना चाह रहे थे और वो ऑब्जर्व कर रहे थे। और बड़ी सुंदर बात थी कि दोनों चीज मिल रही थी, यानी कि जो सॉलिड लाइन है वो थ्योरेटिकली बताए थे कि आपको ऐसा मिलना चाहिए और जो डॉटेड थी वो एक्सपेरिमेंट थी। आइए इसी बात को आपके एनसीईआरटी में अंग्रेजी में लिखा गया है जिसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये जो हमने बात बताई डॉट की और सॉलिड लाइन की, ये बात इस पैराग्राफ में दी गई है। द डॉट इन दिस फिगर रिप्रेजेंट द डेटा पॉइंट्स, यानी जो एक्सपेरिमेंट से मिला है, एंड द सॉलिड कर्व इन दिस द थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन द assumption दैट the target atom has a small dense positively charged nucleus। न्यूक्लियस के लिए क्या बोला गया है कि साहब बहुत छोटा सा होता है, डेंसली पॉपुलेटेड होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, सारा का सारा मास वहीं फोकस होता है। तो ये जो है आपकी सॉलिड लाइन जो है प्रेडिक्शन है आपका थ्योरेटिकल, और डॉट जो है आपको एक्सपेरिमेंट मिल रहा था। क्या ऑब्जर्व किया है? देखिए ओनली अबाउट 0.14% of incident alpha particle is scattered by more than 1 degree, यानी कि आप जब 1 डिग्री में आप देख रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हैं 0 से 10 के बीच में बहुत कम आपका रिप्रेजेंट किया गया है। अबाउट 1 to 800 डिटेक्टेड मोर देन आपका 90 डिग्री। जो 90 डिग्री का आपका जो डिटेक्शन हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा आपके जो ज्यादातर तो वो 1 डिग्री का ही डिफरेंस किया उन्होंने, यानी कि आपके 10⁻⁷ जिसको आप कह सकते हैं कि भैया 1 करोड़ पार्टिकल जो थे वो 1 डिग्री का डेविएशन हुआ। इसका मतलब क्या समझे? निकल गए भाई। डेविएशन कहाँ से होगा? डेविएशन होगा आपके न्यूक्लियस के पास से। जब आप न्यूक्लियस के पास होंगे वहां से डेविएशन होगा। आगे आपको ट्रेजेक्टरी दिखाऊंगा मैं, ये तो केवल मैं माफ कीजिएगा, ये तो एक्सपेरिमेंटली जो डेटा आया है, जो थ्योरेटिकल डेटा है उसको प्लॉट कर रहे हैं, उसकी एनालिसिस कर रहे हैं कि भैया 1 डिग्री से कम का जो है वो आपका हुआ है, और जो अबाउट 1 in 8,000 यानी 8,000 फायर किए, उसमें कुल 1 आदमी था, एक था वो मोर देन 90 डिग्री का हुआ। आगे देखिए, रदरफोर्ड आर्ग्यू दैट कि ये भैया जो डिफ्लेक्शन हो रहा है अल्फा पार्टिकल का बैकवर्ड क्यों हो रहा है? इट मस्ट बी एक्सपीरियंस बाय लार्ज रिपल्सिव फोर्स। दिस फोर्स कुड बी प्रोवाइडेड इफ द ग्रेटर पार्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम एंड इट्स पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड टाइटली एट दैट सेंटर। कि भैया जो आपके 8000 में एक वापस आए हैं 90 डिग्री का हो रहा है, या बहुत ज्यादा आप देखेंगे 180 डिग्री का भी हुआ है, बहुत फ्यू का हुआ है। देखिए 0 से लेके आप देखिए ये 10 है और ये 10⁻² यानी 100, इसके बीच में देखिए 180 में कितने कम आए हैं, यानी फ्यू हैं, कुछ 100 भी नहीं है, 10 20 25 50 हैं। इसलिए वो वापस आए हैं कि देन द कमिंग अल्फा पार्टिकल कुड गेट वेरी क्लोज टू द पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अल्फा भी पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। जब आपके गए हैं तो विदाउट पेनिट्रेटिंग इट्स, उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाए उसको, और उससे आप वापस आ गए। एंड सच ए क्लोज इनकाउंटर वुड बी रिजल्ट ऑफ लार्ज डिफ्लेक्शन, कि इसका मतलब है कि वहां पे कुछ उनको पॉजिटिव मिला है, इसलिए उनका डिफ्लेक्शन हुआ है बहुत ज्यादा, वरना कोई डिफ्रेक्शन नहीं, सीधे अपना आए अपना यूं चले गए। अभी आपको ट्रेजेक्टरी में हम आपके अगले स्लाइड में दिखाएंगे कि मतलब इधर से आए निकल गए। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर कोई मिलेगा सिमिलर तभी तो ये वापस आएगा, या इसके पास होगा तो इधर से या इधर से 90 डिग्री आपका डेविएट होंगे, या स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल का जो ट्रेजेक्टरी है वो अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये उनको एक्सपेरिमेंटली मिला था, डॉटेड एक्सपेरिमेंटली मिला था,
और उन्होंने जो है सॉलिड लाइन जंप की थी थ्योरेटिकली, उस बात को बताया है। और यहाँ रदरफोर्ड साहब बता रहे हैं कि जो डेविएशन हुआ बहुत कम का, वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हुआ है। दिस आर्गुमेंट सपोज दैट हाइपोथेसिस ऑफ न्यूक्लियस एटम, कि इसका मतलब एटम के अंदर एक न्यूक्लियर होता है, और इसीलिए रदरफोर्ड को इस बात का क्रेडिट दिया गया है कि न्यूक्लियस की खोज जो है वो रदरफोर्ड ने की है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग की जो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल है वो रदरफोर्ड साहब ने की थी। ये कुछ उस समय के वैज्ञानिक लोग थे जो जिनके पास अपनी लैब थी और इस बार के एक्सपेरिमेंट करते थे। ये तो वो डेटा हो गया। आइए बात करते हैं कि आपको बताते हैं कि वो पाथ क्या था। आप देखिए अल्फा ट्रेजेक्ट्री यानी जो पाथ किया गया है वो कैसा था। उसके लिए देखिए ये देखिए, ये विंडो देखिए बेटा, बी आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, इतना आपने साफ कहा कि हम इतने एरिया से अल्फा पार्टिकल को फायर करेंगे। इस बी को बेटा क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। तो अल्फा पार्टिकल की जो ट्रेजेक्ट्री है वो इंपैक्ट पैरामीटर बी पे डिपेंड करती है। सपोज अगर इंपैक्ट पैरामीटर यहां होता, न्यूक्लियस को ध्यान दीजिए, न्यूक्लियस आपका ये है, अगर इंपैक्ट पैरामीटर यहां पे होता, आपको बेटा हमारा कर्सर दिख रहा है, तो क्या होता, सब सीधे सीधे निकल जाते हैं। तो इंपैक्ट पैरामीटर जितना भी आप किसके क्लोज लाएंगे, न्यूक्लियस के क्लोज लाएंगे, उतना ज्यादा आपको डिफ्लेक्शन मिलता रहेगा। देखिए इसको आपने बहुत कम कर दिया, न्यूक्लियस क्लोज ले लिया है, या इतने पास ले आए कि आपका अल्फा पार्टिकल आया और वो रिफ्लेक्ट बैक हो गया, पॉजिटिव था, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, इसकी वजह से रिफ्लेक्शन हुआ। ये क्लोज था तो देखिए आपका जो डिफ्रैक्शन थीटा है वो बढ़ता चला जा रहा था। और यही चीज अगर आपकी यहाँ पे होती बेटा तो वो सीधे अपना निकल जाता, कोई मतलब नहीं था। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे कंसंट्रेटेड है एटम्स के अंदर, एक बहुत ही छोटे से हिस्से में, एक छोटे से पार्ट में है, बाकी हिस्सा खाली है। जबकि जे टॉमसन साहब ने इसका उल्टा आपको बोला था, जो कि आपने पहली स्लाइड्स में देखा था। आइए इस बात को अंग्रेजी में भी समझा दिया जाए। द ट्रेजेक्ट्री ट्रेस बाय एन अल्फा पार्टिकल डिपेंड्स ऑन इंपैक्ट पैरामीटर बी, जो हमने आपको बताया है, ऑफ कोलिजन। द इंपैक्ट पैरामीटर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। अगर आपका ये सेंटर है तो इसका ये परपेंडिकुलर है, यहां से जो है आपके अल्फा पार्टिकल जो हैं वो आपके एक्सेलेरेट हो रहे हैं या वी वेलोसिटी से आ रहे हैं। जो ये वेलोसिटी वेक्टर है वो क्या होगा, इंपैक्ट पैरामीटर को देखिए कर्सर को, इंपैक्ट पैरामीटर ये है तो वेलोसिटी वेक्टर ये है, तो क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुए। वही ये कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर। और आप देख क्या रहे हैं, देख रहे हैं इट इज सीन फ्रॉम दैट एन अल्फा पार्टिकल क्लोज टू द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के पास देखिए बेटा दिख रहा है आपको, स्मॉल इंपैक्ट पैरामीटर सफर ए लार्ज स्कैटरिंग। देखिए यहाँ पे जितना पास था उसने लार्ज स्कैटरिंग, ये गया, ये देखिए ये गया, कर्सर दिख रहा है बेटा आपको, ये कर्सर दिख रहा है, ये देखिए जितना पास थे आप उतना स्कैटरिंग कर रहे थे, और इतना बिल्कुल सीधे में थे तो 180 का आपको मिल रहा था। द इंपैक्ट पैरामीटर इज मिनिमम, द अल्फा पार्टिकल रिबाउंड बैक, यानी थीटा जो आपको मिल रहा था वो 180 का मिल गया, जितना कम इंपैक्ट था न्यूक्लियस के पास आ गए थे। फॉर लार्ज इंपैक्ट पैरामीटर्स, अगर इसी को आप फैला दीजिए, बड़ा कर दीजिए, तो आप देखेंगे अल्फा पार्टिकल गोज नियरली अनडेविएटेड, देखिए ये अनडेविएटेड चला गया था, हैज ए स्मॉल डिफ्लेक्शन, थीटा इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, थीटा बराबर 0 के हो गया। तो कुल मिला के आपने देखा कि इनिशियल स्टेज ऑफ द एटम देखी, जिसमें मित्रों आपने देखा कि थॉमसन साहब ने जो अपना एक मॉडल प्रपोज किया था कि साहब यूनिफॉर्मली जो है पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पूरे एटम में और वो इम्बेडेड है इलेक्ट्रॉन्स, जो कि ऐसा नहीं था। रदरफोर्ड साहब ने एक्सपेरिमेंटली देखा कि जो इस तरीके से आपने अल्फा पार्टिकल को देखा, उसकी ट्रेजेक्ट्री देखा, उसके डेटास को देखा, जिससे कि आप कह सकते हैं कि हाँ कि जो मास ऑफ द एटम्स है वो बहुत ही छोटे हिस्से में स्थिर है, जिसको आप न्यूक्लियस भी कहते हैं।
और इस तरीके से रदरफोर्ड साहब ने एक और बात की कि इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं है, वो रोटेट कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। किस सिद्धांत पे? प्लेनेटरी, जैसे हमारे सन के चारों ओर प्लेनेट कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। तो मित्रों ये बात सही थी, आगे अच्छी बात है, कम से कम इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की बात हुई। अभी तक आपने देखा होगा इस लेक्चर्स में हमने स्लाइड से कर दिया, पेन नहीं उठाया। तो मित्रों अगले लेक्चर्स में हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, उसकी ऑर्बिट की बात करेंगे, उसके अंदर जो एनर्जी आ रही है, उसकी वेलोसिटी है, जो उसका रेडियस है, उनकी बात करेंगे। हाँ, उस समय आपको भी हमारी तरह पेन पेंसिल उठाना पड़ेगा। तो मित्रों आज के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है कि आपने जे थॉम्सन को देखा कि मॉलिक्यूल्स का छोटा पार्ट तोड़ के आप एटम बना सकते हो। एटम के अंदर आपके पास 3 महत्वपूर्ण पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं जिनकी आपने स्टडी की। फिलहाल आज के लिए इतना है, आगे हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, बोर मॉडल्स में आएंगे। जो लेक्चर्स आप देखना मत भूलिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना, आज्ञा दीजिए। जय हिंद।